हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के लेक्चर में हम कोड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सर्विस लेयर के रोल क्या होते हैं, कैसे प्रोडक्ट सर्विस इंटरफेस बनाते हैं एंड कैसे प्रोडक्ट सर्विस इम्पल में सारा लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे किसी भी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद आपको कर देना है सर्विस एंड फिनिश। अब इसी सर्विस पैकेज में करना है राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस। इधर इसका नाम देंगे प्रोडक्ट सर्विस, इसे करिए फिनिश। अब यहाँ पे हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड देने होंगे। तो सबसे पहले हम देते हैं प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, जो कि प्रोडक्ट डीटीओ टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो प्रोडक्ट डीटीओ, इसको करते हैं इंपोर्ट। इसका नाम दीजिए क्रिएट प्रोडक्ट एंड इसको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट डीटीओ टाइप के डेटा की। तो प्रोडक्ट डीटीओ, इसका नाम दीजिए डीटीओ। इसके बाद प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट डीटीओ टाइप का डेटा रिटर्न होगा। प्रोडक्ट डीटीओ, इसका नाम दीजिए अपडेट प्रोडक्ट एंड इसको ज़रूरत पड़ेगी एक आईडी की एंड डीटीओ टाइप की डेटा की। तो यहाँ पे लिखिए लॉन्ग आईडी एंड प्रोडक्ट डीटीओ, इसका नाम दीजिए डीटीओ। अब लिखते हैं डिलीट के लिए। तो पहले इस पी को कर दीजिए कैपिटल। अब आते हैं नीचे, वॉइड डिलीट प्रोडक्ट, इसको देना होता है एक आईडी, मतलब कौन सी आईडी का डेटा आपको डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो आईडी। इसके बाद लिखते हैं किसी पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड जो डेटा है उसको फैच करने के लिए। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट डीटीओ टाइप का डेटा रिटर्न होगा। तो प्रोडक्ट डीटीओ, इसका नाम दीजिए गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसमें पास कर दीजिए एक आईडी। अब एक मेथड बनाते हैं जिसके थ्रू हम पेज बाय पेज सारे प्रोडक्ट को फैच करेंगे। तो पेज, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है डोमेन वाला पेज एंड पेज में किस टाइप का डेटा होगा, किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, वो होगा प्रोडक्ट डीटीओ टाइप का एंड इसका नाम देते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट। अब इस मेथड को हमें बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी क्योंकि इसके अंदर बनेगा एक पेजेबल ऑब्जेक्ट और पेजेबल ऑब्जेक्ट को पेज नंबर, साइज, सॉर्ट डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। उनके हिसाब से ही वो पेजेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देंगे पेज नंबर, तो इंट पेज, देन साइज के लिए इंट साइज। इसके बाद बताना होता है किस फील्ड के थ्रू आपको सॉर्ट करना है, मतलब बहुत सारी फील्ड होंगी एंटिटी में, तो उनमें से किस पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से आपको सॉर्टिंग चाहिए वो बताना होता है। तो हम देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग सॉर्ट बाय, देन बताना होता है सॉर्ट डायरेक्शन। तो स्ट्रिंग सॉर्ट डायर कर दीजिए इसको। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा, सेमीकोलन। अब एक मेथड बनाएंगे जो कीवर्ड के बेसिस पर प्रोडक्ट सर्च करेगा और मोस्टली जो ये कीवर्ड सर्चिंग होती है ये प्रोडक्ट के नेम पर या उसके डिस्क्रिप्शन पर ही होती है। तो फिर से हम यहाँ पे एक पेज रिटर्न करेंगे और ये जो पेज होगा वो प्रोडक्ट डीटीओ टाइप का होगा। इसका नाम दीजिए सर्च प्रोडक्ट। अब इसमें हमें देना होगा वो कीवर्ड जिसके थ्रू हमें सर्च करना है। तो स्ट्रिंग कीवर्ड, देन पेज नंबर, देन साइज। अब हम एक मेथड बनाएंगे जो कैटेगरी आईडी प्लस प्राइस रेंज के हिसाब से डेटा लाएगा, डेटा फिल्टर करेगा। तो आप ऐसे समझिए कि ये एक फिल्टर मेथड है। उसके लिए भी यहाँ पे लिखिए पेज, इसमें प्रोडक्ट डीटीओ
इसका नाम दीजिए फिल्टर प्रोडक्ट्स एंड इसमें पास करते हैं सबसे पहले तो कैटेगरी आईडी चाहिए, तो लॉन्ग कैटेगरी आईडी, देन डबल min price, then डबल मैक्स प्राइस। अब ये तो हो गया वो डेटा जो हमें चाहिए वहाँ पे। अब पेजेबल के लिए भी हमें कुछ डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पेजेबल में दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, एक तो आपको पेज नंबर बताना होता है और दूसरा साइज। तीसरा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो आप पेज डायरेक्शन सेट करते हो वो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पास करनी तो मस्ट हैं, जिसमें भी आप पेज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे दे देंगे इंट पेज, दूसरा इंट साइज। अब एक इनसे भी पावरफुल मेथड बनाते हैं जिसमें कीवर्ड, कैटेगरी, प्राइस रेंज, सॉर्टिंग सब कुछ एक साथ हो रहा होगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखिए पेज, इसमें प्रोडक्ट DTO, इसका नाम दीजिए एडवांस फिल्टर। अब इसमें सबसे पहले आपको देना होगा वो कीवर्ड जिसके थ्रू आपको सर्च करना है, तो स्ट्रिंग कीवर्ड, देन हमें यहाँ पे कैटेगरी आईडी भी चाहिए होगी, तो लॉन्ग कैटेगरी आईडी, देन डबल min प्राइस, देन डबल मैक्स प्राइस। इसके बाद देना होगा आपको इंट पेज, इंट साइज, स्ट्रिंग सॉर्ट बाय एंड स्ट्रिंग सॉर्ट डायरेक्शन। अब अगर आपको अलग अलग फ़िल्टर चाहिए, जैसे कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग फ़िल्टर चाहिए एंड प्राइसिंग रेंज के हिसाब से अलग फ़िल्टर चाहिए, तो उसके लिए आप सेपरेट मेथड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड उनके लिए हमने रिपोजिटरी में भी डिराइव्ड क्वेरी मेथड बनाए थे, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, नहीं तो ये आपके सारे काम इस जो एडवांस फिल्टर में मैंने लिखा है सारे काम हो जाएंगे। एंड अगर आप उनका यूज नहीं करना चाह रहे हो तो उनको आप वहां से डिलीट कर सकते हो या फिर यहाँ पे उनके लिए मेथड ऐड कर सकते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप मल्टीपल फिल्टर के लिए अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो। अब इसको करिए सेव। अब हम एक और क्लास बनाएंगे, तो इसी पैकेज में कर लेते हैं राइट क्लिक, या फिर आप अलग से पैकेज बना सकते हो। मैं इसी में कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चूज करिए क्लास, इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट सर्विस इम्पल एंड फिनिश। इसमें सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना होता है अपने सर्विस इंटरफेस को, तो इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट सर्विस एंड इसमें जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे एनोटेशन यूज करते हैं एट सर्विस। इसके थ्रू स्प्रिंग को पता चलता है कि ये जो क्लास है वो बिजनेस क्लास है। इसके बाद हम यूज कर लेंगे एट रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज होता है, मतलब हम जिस भी फील्ड को फाइनल बना देंगे उसका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा ये। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट लेने जरूरी हैं, क्योंकि अभी हम कोड लिखेंगे तो उनका हर जगह यूज होना है, तो हमें बाद में उसको लिखना पड़े इससे पहले हम यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं। सबसे पहला है रिपोजिटरी। यहाँ पे आइए, प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट रिपोजिटरी, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट रेपो। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए प्रोडक्ट मैपर का, तो यहाँ पे फिर से प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट मैपर, इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट मैपर। अब आते हैं पहले मेथड में। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जो ये DTO आ रहा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एंटिटी में, उसके बाद उसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट
मैपर डॉट टू एंटिटी। इसमें इसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो DTO और दूसरा नल। नल क्या है एक बार चेक करते हैं इसको क्या क्या चाहिए था। यहाँ पे ये मैपर को खोलते हैं, प्रोडक्ट मैपर। इधर इसको एक तो DTO चाहिए, दूसरा कैटेगरी को भी ये ले रहा है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम आते हैं अपने सर्विस सिंपल में एंड यहाँ पे हम कैटेगरी को पहले सेट कर लेते हैं। कैटेगरी, अब जो कैटेगरी आपको इंपोर्ट करना है तो ये यूटिल वाली इंपोर्ट नहीं करना है, हमें करना है जो हमने अपने इस माइक्रो सर्विस में बनाई थी। इसका नाम दीजिए कैटेगरी एंड इसमें पास कर देंगे अभी नल। अब चेक करते हैं कि ये जो DTO आ रहा है उसमें कैटेगरी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इफ़ DTO डॉट गेट कैटेगरी, ये अगर नॉट नल है, नॉट इक्वल टू नल, तो इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सेट कर देंगे कैटेगरी इक्वल टू न्यू कैटेगरी एंड इसमें ID सेट कर देंगे कैटेगरी डॉट सेट ID। इसमें पास कर देंगे हम DTO डॉट गेट कैटेगरी ID एंड यहाँ पे हम इसी कैटेगरी को पास कर देंगे। अब जो यहाँ पे कन्वर्ट किया है हमने DTO को एंटिटी में, ये हमें एक एंटिटी रिटर्न करके देगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट, इसका नाम प्रोडक्ट एंड इस प्रोडक्ट को कर लेते हैं इंपोर्ट। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है प्रोडक्ट रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर देंगे हम प्रोडक्ट। अब ये भी हमें रिटर्न करके देगा कुछ, तो उसको भी यहाँ पे रख लेते हैं प्रोडक्ट, इसका नाम दीजिए सेव्ड। अब इसी सेव को कर देते हैं रिटर्न। तो ये रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे हमने लगा रखा है, इसका यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट मैपर डॉट टू DTO, इसमें पास कर दीजिए सेव्ड। इसे करेंगे सेव। अब बनाते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो इस लाइन को यहाँ से हटाइए एंड यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमें ID मिल रही है उसके थ्रू प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। तो प्रोडक्ट रेपो डॉट फाइंड बाई ID, इसमें पास हो गया ID। अब ये ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न करता है जिसको हमें कन्वर्ट करने के लिए एंड अगर कोई एक्सेप्शन आती है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ लिखिए डॉट और एल्स थ्रो। ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए और एल्स थ्रो। तो डॉट और एल्स थ्रो, इसमें यूज कर लेंगे हम लैम्डा का। इधर दीजिए न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें दे देंगे एक मैसेज प्रोडक्ट इज नॉट फाउंड एंड लास्ट में सेमीकोलन देना होता है। अब ये जो भी रिटर्न करेगा उसको भी रख लेते हैं। इधर आइए, इधर दीजिए प्रोडक्ट, इसका नाम प्रोडक्ट। अब इसमें सारी चीज़ें सेट कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट सेट नेम, इसमें दीजिए DTO डॉट गेट नेम, देन डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, इसमें DTO डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस, इसमें दीजिए DTO डॉट गेट प्राइस। देन डिस्काउंटेड प्राइस के लिए प्रोडक्ट डॉट सेट डिस्काउंटेड प्राइस, इसमें दीजिए DTO डॉट
गेट डिस्काउंटेड प्राइस। अब कैटेगरी को सेट करने के लिए हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कैटेगरी आई है या नहीं आई है डीटीओ में। तो यहाँ पे लिखिए इफ डीटीओ डॉट गेट कैटेगरी आईडी नॉट इक्वल नल। अगर नल नहीं है तो यहाँ पे हम कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैटेगरी न्यू कैटेगरी, एंड इसमें सेट कर देंगे हम कैटेगरी की आईडी, कैटेगरी डॉट सेट आईडी। इसमें दीजिए डीटीओ डॉट गेट कैटेगरी आईडी। इसके बाद हम सेट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट में कैटेगरी आईडी को। तो प्रोडक्ट डॉट सेट कैटेगरी, इसमें पास हो गया कैटेगरी। अब इन्हीं सब चीज़ों को कर देंगे हम रिटर्न। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैपर डॉट टू डीटीओ, इस पे हम रिपोजिटरी के सेव मेथड को कॉल कर देंगे, प्रोडक्ट रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर देंगे हम प्रोडक्ट को। इसे भी करेंगे सेव। अब आइए अपने डिलीट वाले मेथड में, इसको हटाइए एंड यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन लिखनी है, प्रोडक्ट रेपो डॉट डिलीट बाय आईडी, एंड इसमें पास हो गई आईडी। अब आते हैं किसी पर्टिकुलर आईडी के थ्रू प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें पास हो गई आईडी। ये रिटर्न करेगा एक ऑप्शनल टाइप का डेटा जिसको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए और एल्स थ्रो, इसमें पास कर देंगे हम लैम्डा। यहाँ पे लगाइए लैम्डा, देन न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें मैसेज दीजिए प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अब ये जो रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे रख लेते हैं प्रोडक्ट पी, एंड इसी पी को कर देंगे रिटर्न। तो इधर आते हैं और यहाँ पे करिए प्रोडक्ट मैपर टू डीटीओ, इसमें पास हो गया पी। इसको भी सेव कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट मेथड में आते हैं जिसमें डायनामिक फिल्टरिंग का यूज किया हमने। इसको करिए डिलीट, एंड ये क्या करेगा, गेट ऑल प्रोडक्ट लाएगा और इसमें हम पेजिनेशन का यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये फिल्टरिंग नहीं है, ये सॉर्टिंग वाला है। तो पहले तो हम सेट करते हैं कि जो डेटा आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मतलब सॉर्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। तो इन सब चीज़ों को हम रख लेते हैं एक सॉर्ट टाइप के वेरिएबल में। तो सॉर्ट, इधर हम यूज करेंगे डोमेन वाला सॉर्ट, इसका नाम दीजिए सॉर्ट। अब इसमें एक कंडीशन देते हैं कि जो सॉर्ट डायरेक्शन में आएगी वैल्यू, मतलब अगर उसमें असेंडिंग आता है तो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, एंड अगर उसमें असेंडिंग नहीं आता है तो हमारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉर्ट डाई डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इसमें अगर असेंडिंग आता है ASC तो हमें जो डेटा चाहिए वो असेंडिंग में चाहिए। यहाँ पे लगाइए क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देना होता है आपको सॉर्ट डॉट बाय, एंड इसमें बताना होता है कि किस फील्ड के साथ आप सॉर्टिंग अचीव करना चाह रहे हो। तो इधर पास कर दीजिए जो सॉर्ट बाय में आया है, इधर डॉट असेंडिंग, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सॉर्ट डॉट बाय, इधर सॉर्ट बाय पास करिए डॉट डिसेंडिंग। अब हम अपने पेजेबल ऑब्जेक्ट को सेट कर लेते हैं। तो मैंने बताया था पेजेबल ऑब्जेक्ट को दो मैंडेटरी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो पेज का साइज और एक पेज नंबर।
तीसरी जो सॉर्टिंग है वो ऑप्शनल होती है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, बट यहाँ पे हम ये जो मेथड लिख रहे हैं ये सॉर्टिंग अचीव करने के लिए ही है, इसलिए यहाँ पे हमें सॉर्ट देना पड़ेगा। तो लिखिए पेजेबल, इसका नाम दीजिए पेजेबल। अब इस पेजेबल का एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता है जिसका नाम होता है पेज रिक्वेस्ट, उसी का यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेजेबल है ये इंटरफेस है, एंड इंटरफेस को अगर वैल्यू चाहिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो उसको एक क्लास चाहिए होती है, एंड यहाँ पे हमें स्प्रिंग डेटा एक क्लास देता है जो कि है पेज रिक्वेस्ट, एंड यही वो क्लास है जो इस पेजेबल को इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे लिखिए पेज रिक्वेस्ट। इसी तरह से ये आपको पेजेबल भी इंपोर्ट करना है, ये डोमेन वाला ही आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पेज रिक्वेस्ट है ये कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता है, इसको चाहिए होता है एक मेथड, एक स्टैटिक मेथड डॉट ऑफ, इसमें पास होगा पेज एंड साइज। अब तीसरी चीज हमें देनी है यहाँ पे सॉर्ट, तो कॉमा लगाइए सॉर्ट। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का सारा डेटा भी लाना है, उसके लिए एक रिपोजिटरी का मेथड है फाइंड ऑल, उसी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो प्रोडक्ट रेपो डॉट फाइंड ऑल, इसमें दीजिए पेजेबल। अब ये हमें एक पेज रिटर्न करके देगा, तो इसको रख लेंगे पेज में। इस पेज में प्रोडक्ट टाइप का डेटा होगा एंड इसका नेम देते हैं प्रोडक्ट पेज। अब ये जो प्रोडक्ट पेज है इसी को कर देते हैं रिटर्न, बट हम जो रिटर्न करेंगे वो DTO टाइप में करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट पेज डॉट मैप। अब यहाँ पे हम लैम्डा भी यूज कर सकते हैं और रेफरेंस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम यूज करेंगे मेथड रेफरेंस ऑपरेटर का जो जावा 8 में आया था। इधर लिखिए प्रोडक्ट मैप पर, इसका मेथड रेफरेंस पास करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। इस ऑपरेटर को मेथड रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं एंड जो मेथड का नेम है वो है toDTO। इसे करिए सेव। अब ये आपका सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे आप लैम्डा यूज करते थे, बट लैम्डा में ये काफ़ी बड़ी लाइन हो जाती थी, इस वजह से मैंने इसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख दिया है। अब नेक्स्ट मेथड में आते हैं, तो ये मेथड है सर्च प्रोडक्ट। अच्छा, तो इसमें कीवर्ड के बेस पर हम सर्च करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस लाइन को हटाइए एंड इसमें हम सबसे पहले पेजेबल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पेजेबल, इसका नाम दीजिए पेजेबल। इसमें आपको जो क्लास यूज करनी होती है वो है पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ। इसमें पेज एंड साइज दोनों मेंशन हो गए। अब बस आपको जो मेथड था रेपो में उसको कॉल करना है, प्रोडक्ट रेपो। इसमें हमने मेथड बनाया था सर्च प्रोडक्ट एंड इसमें कीवर्ड एंड पेजेबल दोनों ले लिए इसने। अब ये जो रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे रख लेते हैं पेज, इसमें दीजिए प्रोडक्ट एंड इसका नाम होगा प्रोडक्ट पेज। ठीक, अब इसी प्रोडक्ट पेज को हम रिटर्न भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आइए प्रोडक्ट पेज, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा DTO में, तो हम लगाएंगे डॉट मैप। इसमें फिर से हम मेथड रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करेंगे प्रोडक्ट मैप पर toDTO। इसे भी करिए सेव। अब ये वाला जो मेथड है वो फिल्टर करेगा कैटेगरी ID और प्राइस रेंज के हिसाब से, तो उसके लिए भी यहाँ कोड लिखते हैं एंड सबसे पहले यहाँ भी पेजेबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पेजेबल, इसका नाम दीजिए पेजेबल पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ। इसमें पेज एंड साइज दोनों मेंशन हो गए। अब हम रिपोजिटरी के मेथड को कॉल कर लेते हैं प्रोडक्ट रेपो डॉट एडवांस फिल्टर।
इसमें आपको कैटेगरी आईडी, मिन प्राइस एंड मैक्स प्राइस सेट करना है और पेजेबल ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो गई हैं। ये पहला नल सेट हुआ है क्योंकि इसमें सारी मैंडेटरी फील्ड नहीं थी, मैंने बताया था। मतलब इसमें दो चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप यहाँ पे कीवर्ड रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कैटेगरी आईडी भी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, बट ये जो प्राइस रेंज है ये मैंडेटरी रहेगा एंड पेजेबल मैंडेटरी है। अब इसको भी कर देते हैं रिटर्न। तो रिटर्न करने के लिए हमें जो यहाँ से रिटर्न आ रहा है वो रखना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। इसमें लिखिए पेज प्रोडक्ट, इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट पेज। अब इसी को रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट पेज डॉट मैप, इसमें दीजिए प्रोडक्ट मैपर डॉट नहीं, इसमें डबल कॉलन का यूज होता है जिसको मेथड रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद टू DTO, इसको करिए सेव। अब ये एक एक्सेप्शन दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब करिए सेव। अब यहाँ पे आपके पास ये लास्ट मेथड बचा है, तो इसको आपने खुद से ही करना है एंड अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा, बट इसको पहले एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए एंड बेल आइकन पे भी प्रेस करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।